गणेशाय नमः। ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम लोग योग वशिष्ठ का निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 46वां अध्याय में समाधि में स्थिर भाव से दृढ़ भाव से स्थिर हुआ मन का अनुभव को विचार कर रहे हैं, जिसमें अनेक किस्म का उदाहरण दिया गया। वो स्थिरता कभी विचलित नहीं होता और फिर उसका जो आनंद उसको भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और वो दृढ़ हो गया तो फिर मन का अस्तित्व लोप हो जाता है। तो हम कल जो विचार किए थे, मरने के बाद जो अनुभव होता है शरीर का बिल्कुल अनुभव नहीं होता है, और फिर भूल जाता है, सारा दुनिया को भूल जाता है। और अगर कहीं ज्ञानियों का अंग प्रत्यंगों का संचालन देखा गया, मतलब इंद्रियों द्वारा कुछ कर्म किया हुआ देखा गया, तो उसको हम कल जो विचार कर रहे थे वो एक जो पहले से जो उसको जो एक प्रेरणा या धक्का लगा था आगे बढ़ने के लिए, उसी के क्रम से वह शरीर का जो प्रारब्ध वो कुछ दूर तक ले चलता है शरीर को, और शरीर है तो ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ न कुछ कर्म करता हुआ दिखता है। और जो योगी समाधि में बैठा है उसका प्राण भी स्थिर रहता है, और इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि
ये सब एक क्रम से चल रहे थे तो चलता हुआ दिखता है, लेकिन सचमुच उसमें योगी का कोई अहम भाव नहीं रहने से, कोई इच्छा नहीं रहने से फिर उसका कर्तापना नहीं रहता है। इसलिए योगी तो कुछ नहीं करता है, कुछ देर तक दृष्टा भाव से देखता रहता है शरीर क्या कर रहा है, और उसके बाद भी वो दृष्टा भाव भी चला जाता है। कल हम विचार कर रहे थे कुछ परीक्षा प्रारब्ध। परीक्षा प्रारब्ध जो होता है, जो कैसे हम उदाहरण दे सकते हैं, कल विचार कर रहे थे परीक्षा प्रारब्ध कैसा होता है। उससे भी शरीर और मन बुद्धियों को काम करता हुआ देखा गया है, जिसमें योगी का जो व्यक्तित्व, जो आत्मा, उसी में कोई लिप्त नहीं रहता है। उसको हम परीक्षा प्रारब्ध जो है, उसको हम ऐसा देख सकते हैं। स्कूल का पाठ्यक्रम चल रहा है, सिलेबस के अनुसार वो हर रोज़ 6-7 क्लास जो होता है, और रूटीन वर्क चलता रहता है। बीच में उनका थोड़ा ब्रेक मिलता है बच्चों को, टीचर लोगों को भी। फिर स्कूल छुट्टी होने से बच्चे चले जाते हैं, रोज़ाना आएंगे, पढ़ेंगे, जो हर रोज़ का पाठ्यक्रम है। अचानक कभी और स्कूल का सिलेबस के अनुसार जो कुछ होगा, और सरकारी हमारे पारंपरिक रीति रिवाज से कुछ दिनों का छुट्टी भी होती है। जैसे दशहरा अभी आ रहा है, नवरात्रि आ रहा है, उसमें दशहरा छुट्टी पड़ेगा, 8-9-10 रोज का छुट्टी पड़ेगी। फिर दिवाली आ गई, दिवाली की छुट्टी होगी, होली का छुट्टी होगी। तो इसी प्रकार पाठ्यक्रम चलता रहता है। लेकिन कभी अचानक दौरा में आ गए, कौन, चीफ मिनिस्टर आ गए, आए थे वो टाउन में, और कोई निमंत्रण दिए तो स्कूल का कार्यक्रम देखने के लिए आ गए। तो चीफ मिनिस्टर आए हैं तो एक दिन छुट्टी दे देंगे। ये छुट्टी जो है ये परीक्षा से, ये हमारा सिलेबस का नहीं है। हमारा जो पाठ्यक्रम था, जैसे रूटीन वर्क था, उसी का नहीं है। ये परीक्षा प्रारब्ध हुआ बच्चों का। फिर कभी मान लो कहीं सरकार का आ गया कुछ, या नहीं तो जैसे एग्जीबिशन वगैरह या और कुछ आया, विशेष चीज़ दिखाना है बच्चों को। नहीं तो मान लो कोई मैजिशियन आया है, हाँ, बच्चों को तो देखना है, थोड़ा सा मनोविनोद तो करना है। तो प्रिंसिपल जी बोलते हैं, आज आखिर जो 3 पीरियड छुट्टी करो और सब हॉल में, कॉमन हॉल में आ जाओ। जो कोई आ रखे हैं, मैजिक दिखाएंगे, मैजिक शो होगा। स्कूल के तरफ से कुछ दे देते हैं उनको, बच्चे आनंद लेते हैं। ये परीक्षा प्रारब्ध हुआ, ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं। एक बार मेरे को याद है, हमारे स्कूल में
एक पर्यटक आए थे, सारा भारत पैदल भ्रमण किए थे वो, और रेगिस्तान का सारा अनुभव वो बांटे। अरे क्या सुंदर अनुभव बताए, बच्चों का मन मुग्ध करवा दिए। कैसे कैसे उनको कठिनाई आता था, कैसे उनको सुविधा कहीं से मिल जाता था, कितनी परिश्रम करना पड़ता है उसमें, कैसे जाना पड़ता है, ये सब बच्चों को बहुत आनंद आता है। एक बार दूसरा कोई आया है, विशेष छुट्टी करवाया गया और सब बच्चे आकर के वो गला से कितनी किस्म की आवाज़ निकालता है, चिड़ियाओं का, जानवरों का। कभी गला में वो मुँह बंद करके गाना गाएगा, सुनाई पड़ेगा बाहर, कभी कुछ, कितनी किस्म की आवाज़ निकालता है। बच्चों को सुनने के लिए अच्छा है, कुछ जनरल नॉलेज के लिए। तो प्रिंसिपल कर उनके लिए 3-4 पीरियड छुट्टी करवा करके इसका सब करवाते हैं। तो ये सब परीक्षा प्रारब्ध है, हमारा स्कूल सिलेबस में नहीं है ये सब, लेकिन कभी बाहर से अचानक कुछ आ गया। हमारे सौरमंडल में भी कभी परीक्षा प्रारब्ध दिखा गया है। सौरमंडल सोलर सिस्टम में क्या होता है, कभी कोई कमेट, कोई धूमकेतु कहीं ब्रह्मांड में घूमता हुआ, उनका कोई रास्ता कोई गति पथ नहीं होता है, वो जाते हैं कैसे, वो उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, उसका एक दिशा से आएगा और कहीं मोड़ करके और दूसरे दिशा में जाएगा, उसका कोई अंत नहीं, ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं ऐसा धूमकेतु सब। पारा हाइपर पराबोला हाइपर पराबोला वो धूमकेतु कभी सौर जगत में आ जाता है तो ग्रह नक्षत्र में उत्पात मच जाता है, बड़े बड़े पिंड होते हैं और उसका आकर्षण और जो गति से उसका प्रभाव जो होता है पूरा सौरमंडल को उथल पुथल कर देता है। वो परीक्षा प्रारब्ध। ग्रह नक्षत्रों का गतिविधि जो होता है वो निर्दिष्ट है, और वो कभी आ गया, कमेट आ गया, तब फिर तो इधर सारा व्यतिक्रम हो जाता है। इसको कहते हैं परीक्षा प्रारब्ध। इसी प्रकार कभी कभी ज्ञानी के जीवन दशा में, मतलब उनका शरीर यात्रा में, जो हमारा प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो बना हुआ है एक निर्दिष्ट गतिपथ, उसमें व्यतिक्रम देखा जाता है कभी कभी, तो वो सब परीक्षा प्रारब्ध कहा गया। कभी कुछ हो सकता है, और उसको नियंत्रित करके कैसे कौन करता है, प्रकृति का खेल है, इसके रहस्य को बड़ा मुश्किल कोई नहीं बोल सकता है। गहना करुणा गति, nobody can challenge, nobody can easily say what happens, how, what happens, nobody knows. We are talking what we have discussed yesterday. The mind when gets established strongly in samadhi, the mind becomes no mind, and the body by the force of prarabdha, it goes on for some time. And though the senses, mind and the body acts in a particular way by the force of prarabdha, yet the yogi has no involvement with it because of less of ego, egolessness.
and it has got no desires. It is, the mind is completely colored with strong dispassion. It never gets entangled into the worldly objects, but yet it goes on for some time, working some hours, uh, looking as if it is working, but the yogi has no concern. He never feels that he does anything, no feeling, no involvement, no ego at all. So he is ever, enjoying the bliss of samadhi. वर्षा काल में नदी के प्रवाह के तुल्य एकमात्र आनंद रस का आविर्भाव कराने वाली जो समाधि प्रथम वृत्ति में उपस्थित होती है, उसका गुड़ पिपलिका न्याय के द्वारा गुड़ पिपलिका न्याय के द्वारा वस्तु स्वभाव बल से ही एकाग्रता को प्राप्त होकर के आस्वाद लेता हुआ मन उससे फिर इधर उधर चलायमान नहीं होता। एक न्याय, जैसे हम विचार कहते हैं ना, एक अलग अलग किस्म के न्याय होता है। एक जैसे हम कहते हैं भ्रमर कीट न्याय कहते हैं। अभी ये काकतालीय न्याय, कौवा आया पेड़ में बैठा, वो फल तो गिरना था, फल पका हुआ है, पेड़ से गिरने वाला था, और फल का गिरना हुआ और कौवा को बैठना हुआ, तो बोलने वाले देखने वाले बोलेंगे ये फल तो कौवा गिराया, लेकिन वो कौवा नहीं गिराया, वो तो अपने आप गिरा। दोनों इकट्ठा होने से हमको दिखता जैसे कौवा फल को गिरा दिया। भ्रमर कीट न्याय, भौरा अपना वंश बढ़ाने के लिए, वो प्रजनन क्रिया नहीं है उसका, वो कोई कीड़े को ला करके अपना बिल में रख करके उसको डांसता रहता है, तो आज यू थिंक सो यू बिकम, फार्मूला के अनुसार जो सोचोगे वही बनोगे। तो जो कीड़ा भौरा को देखते देखते प्राण त्याग देता है और वह शरीर तुरंत भौरा बन जाता है। ये भ्रमर कीट न्याय कहते हैं। अभी गुड़ पिपलिका न्याय, गुड़ पिपलिका न्याय का क्या होता? पिपलिका चींटी, चींटी क्या करता है, गुड़ के पास जाकर के पहुंच गया अगर, तो फिर गुड़ को नहीं छोड़ सकता है। हम दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे शहद के थाली में कोई शहद मक्खी गिर गया, तो फिर उड़ करके नहीं जाएगा, वो वापस नहीं जाएगा। उसी को गुड़ पिपलिका न्याय करते हैं। संस्कृत में गुड़ को गुड़ बोलते हैं, गुड़ा। तो चींटी क्या करता है, प्राण भले चले जाएगा, गुड़ को नहीं छोड़ेगा। इसके ऊपर हमारे इंद्रियों का लालच में कैसे इंद्रिया कैसे मृत्यु को दिला देते हैं, इंद्रिया प्रखर हो करके कैसे मृत्यु को दिलाते हैं, विषय भोग से कैसे जीव भटक जाता है रास्ता से, उसके लिए सब अलग अलग जीव के लिए मछली का उदाहरण दिया गया, और
क्या और माता जी सब अलग अलग उदाहरण सब। आग में हाँ, दृश्य के लिए आँख के कारण, अग्नि के लिए पतंग, पतंग उड़ करके मर जाते हैं। और हैं? हाँ, वो कान के लिए हिरण, संगीत सुनेंगे तो भूल जाएंगे सब कुछ। तो फिर ये आकर के मारता है, क्या व्याध मार डालता है उसको। ऐसे ही सब अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग उदाहरण दिया गया। और यहाँ गुड़ के लिए उसका जीव का उदाहरण, जैसे मछली फंस जाता है, ये चींटी जो है गुड़ को छोड़ के नहीं जाएगा, भले मर जाएगा उधर। तो गुड़ पिपली का न्याय है। तो ऐसा ही योगी क्या करता है, योगी वो आनंद रस में ऐसा लिप्त हो जाता है, तो फिर वहाँ उसको छोड़ करके संसार के, अरे ये कौन कड़ुआ, ये करेला का रस कौन पिएगा। जो शहद पी रहा है उसका करेला का रस भाएगा थोड़ी, कभी नहीं आता है। फिर उसका मन उसमें एकाकार हो चुका है, तदाकार हो चुका है, और ये संसार के प्रति फिर कभी नहीं आता है। वो मन अमन हो चुका है। मन मतलब चलनशील वो नहीं हो सकता है, और ये स्थिति होता है उसका। जस्ट दिस ant goes to a piece of jaggery and never goes back, though he may die, but because of the influence of that jaggery piece, the ant never leaves it and goes back. He gives the example. Similarly, this yogi, once enjoying the bliss of samadhi, he never can come back to mental state or to sensual objects and see this world or enjoy the worldly pleasures. Never he can, because the pleasure of samadhi is so engrossing, it overpowers the yogi. The yogi cannot give it up. samadhi is also oneness. What else? What else it can be? Oneness, steadiness, whatever. The remnants, we have discussed so many times, the remnants of worldly transactions, whatever it is gone, absolute silence, absolute equilibrium, what else it can be? इसी ढंग से वो मन का स्थिति होता है। कभी वह फिर जो चित्त कभी राग द्वेष इत्यादि जो आग से जलता हुआ चित्त जो तप रहा था, उसका हालत फिर नहीं कभी मिलता है, क्योंकि अब जैसे समझो बर्फ का पहाड़ में बैठा है, वो फिर जल नहीं सकता है। फिर वो चित्त में कभी कोई क्रिया नहीं दिखाई देता है, चित्त वृत्ति निरोध हो चुका है, चित्त फिर चंचल नहीं होता है। Once it enjoys that bliss, it can never come back to the chitta level, subconscious mind level or mental worldly level. इस तरह ध्यान की
उपपत्ति भी विषयों से विरक्ति होने पर ही होता है, अन्यथा नहीं। तो अभी ये वो ऊपर से थोड़ा धीरे नीचे को आ रहे हैं समझाने के लिए। अब आप लोग समझ सकते हैं अच्छी तरह ध्यान किसको कहा जाता है। ध्यान का स्थिरता ही समाधि है। तो समाधि का पूर्वावस्था ध्यान है। तो जो ध्यान कैसे होता है आपको अभी समझ में आ जाएगा। विषय से विरक्ति के बिना ध्यान नहीं हो सकता। विषय का त्याग के बिना ध्यान नहीं हो सकता है। विरक्ति और विरक्ति का परिणाम क्या होता है? त्याग। विरक्ति होते ही कैसे, जब एनालिटिकली देखोगे, विरक्त मतलब आसक्ति रहित पना, मतलब डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन अपने आप कहता है त्याग, छूट जाता है। गुरुदेव यू टू गिव अस द एग्जाम्पल ऑफ शंटिंग इंजिन in a junction, railway junction. There will be some engine, railway engine. Its work only is to detach some compartments from one train and attach it into some other train. Some from some goods train and joining it in other train. In this way, its work only is to attach and detach, detach and attach. This is the work of the mind, and every moment we do it, attach and detach, attaching with one sense object and detaching from it and going to the other. This is what goes on continuously. That's how we see the worldly objects, or we have contact with the sense objects. But if that attachment is thoroughly done, and detachment, due to detachment from others, attachment with other, it is completely done forever. That is called unattachment with the sense objects of the mind, and attachment with the self or the state of samadhi or meditation, call it as you like. So, unless you detach, you cannot attach. Both the things cannot be done together. Impossible. So, the moment you are established in samadhi, that means you are completely, you are means your mind. Mind is completely detached from the sense objects, never to attach again. तो इसको हमारे भाषा में भी हम कहते हैं चिपको आंदोलन करते हैं। चिपको आंदोलन ये बहुगुणा जी का चिपको आंदोलन। जब जंगल सब कटाई हो रहा है तो माता जी लोग जा कर के पेड़ को पकड़ के खड़ा हो गए। सरकार दे दिया था ठेका ये जंगल को, जो बड़े बड़े पेड़ों को काट के थिनिंग करेंगे तो सरकार को भी फायदा है, कॉन्ट्रैक्टर को भी फायदा है, और जंगल भी फिर थोड़ा कम हो जाएगा तो फिर दूसरा प्लांटेशन भी करेंगे। इस प्रकार व्यवसाय चलता रहता है। तो गांव के कुछ महिला वर्ग वो जा कर के हमारा जंगल तुम काटने वाले कौन है, इससे हमको फायदा होता है,
हम लकड़ी लाते हैं, क्या क्या करते हैं सब, घास घूस ये सब हमारा जंगल। तुम सरकार कौन हुआ हमारे ऊपर, हाँ, जबरदस्ती आरा चलाने वाला, चलाओ आरा। हाँ, वो पेड़ों को पकड़ के खड़े हो गए, देखते हैं हम, पहले हमको काटो उसके बाद पेड़ को काटोगे। इसको कहते चिपको आंदोलन। फिर बेचारा सरकार भी हार गया और कॉन्ट्रैक्टर छोड़ छाड़ के गए। चिपको ये चिपको आंदोलन, ये तो कोई महिला मंडल कहीं कोई किए थे और उसको बहुगुणा जी अपना बना लिए। अरे वो मशहूर हो गए चिपको आंदोलन के लिए। तो ये जोगी का मन चिपको आंदोलन करता है। जब चिपक गया तब तो फिर कभी नहीं छोड़ेगा। ये हालत होता है। Can we say that samadhi is a natural state of being? Pardon? Can we say that samadhi is a natural state of being? State of what? State of being. Being. As you think, you can say, if you like. Natural state is natural state. Natural nature creates the natural state. So, how can it be the natural state of the mind or the being? Natural state is ever being restless. That is natural state. That is because of nature. Nature means changing phenomena. Everything confusive and changing every moment. Nothing is constant. But unnatural means it is steadiness. But when you apply this word for sake of the self, for the truth, truth's nature is to be steady. So from that angle, it is nature of the truth. But nature of the nature is to be restless. So from which angle you are talking? It's the original state of being. Original state of not the being, but the truth. Being means it has become. So you must go to the subtle point of the word, meaning of the word. The being means it has become. So it has become means it has come to the sway of nature. It has to go on becoming. Becoming is not once. It is continuous change, becoming. Being means it cannot be stable. Being is Dvaita. Being means it has to go on. On this law only, Gita says, Nahi kaschit. Kaschit, no being, nobody, no being can keep quiet even for a moment. Impossible. Being means it has to become again and again, changing and becoming something new and new. And that is called the process of evolution or journey of life. It has to go on. It cannot be steady. This is called nature. And non-being, nonsense, that is called the truth. Unnatural. Unnatural. Nonsense. Or supernatural, sir?
Supernatural, you may call it. Call it as you like, try to understand. So, the natural state when is lost, all the connections, all the uh, attachment with the sense objects is forgotten. That means it is renounced. त्याग किया गया forever. It is renounced forever, detached forever, and no more attachment. That is called dispassion. From one angle we say dispassion, finding fault with the sense objects. Then it cannot desire for it. So naturally detachment is called renunciation. And yogi renounces the whole world forever, not to look it back. विषयों से जो दृढ़ वैराग्य है वही ध्यान कहा गया. The strong dispassion on the sense objects is known as meditation. From this angle, meditation is defined as strong dispassion. From Patanjali angle of vision, it is steadiness of mind. Same thing. From different angle, if you see, it is strong dispassion. So strong dispassion is by practice of withdrawal of mind again and again. Everything is same, but from which angle you look at it and how you are explaining it, what words you are using, that is you have to see. Dispassion is nothing but from one angle attachment, from other angle detachment, from other angle it is renunciation, from other angle it is meditation. One word from different angles if you see. Dispassion. So, and also Yamaniyam, control of your senses. When senses have no connection with sense objects, so mind is naturally steady. So all these differently, by different language, told by different seers from different angle of vision. But process you must understand one process only. It is not many processes which can be explained differently. That's how we always use the unsteadiness is world, I and my, the whole world, and steadiness is the truth. So go on analyzing it and using words to explain it as you like. This is the essence. तो ऐसे स्थिति में वैराग्य रूपी जो बीज ही जब अंकुर अवस्था में स्थित रहता है तब ध्यान, और जब प्ररूढ़ हो जाता है तब उसी को समाधि नाम से कहा जाता है. यों अभेद में भी भेद व्यवहार हो सकता है. यह बच्चा, यह जो कथन है ये फलित हुआ.
भद्र विषयों से जो वैराग्य है वह अंकुरित होने पर ध्यान कहा जाता है। और जब पीठबंध से यानी कांड जनन आदि द्वारा दृढ़ बंध से सुंदर हो जाता है, तब वही समाधि नाम से कहा जाता है। फिर भाषा को वो और क्लियर कर रहा है। वो कह रहा है, हम पहले तो कह रहे थे वैराग्य एक समाधि नामक पेड़ का बीज है, तो यहाँ तुम कह रहे हो अनासक्ति को वैराग्य कहते हैं, तुम उधर कहते हो ध्यान का नाम वैराग्य है। ये क्या सब गोलमाल। कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। तो बोलने के लिए तो हम बोलते हैं, पर समझने वाला समझना चाहिए। क्या वो बोलते हैं, कहते हैं हम जो समाधि वृक्ष का बीज वैराग्य को बो रखे थे, उसमें अंकुर हुआ, अंकुर पैदा हुआ, अंकुर होकर के फिर 2 पत्ता और एक कांड, एक उसका जो तना बना। उसके बाद वो बढ़ेगा, उसको हम सुरक्षित चारों तरफ से उसका देखभाल किए। उसके बाद वो बढ़ कर के एक पेड़ हुआ, फला फूला, तो फूल के जब फल लगा तो फल का नाम समाधि है। तो उसी भाषा को फिर दूसरे भाषा में बोल रहे हैं। अभी जो कहा, क्यों इधर भाषा बदल के क्यों करें, कहीं कितनी शास्त्रों में क्या क्या हमको सब बोला गया है। ये हम सब एक दूसरे का विरुद्ध बोलते हैं करके ऐसा भावना कभी नहीं रखना। सारे योगी ऋषि जो अनुभवी महात्मा लोग हमारे पूर्वज सब जो हमको बोल गए हैं, कोई किसी से अलग नहीं है, अनुभव सबका एक है, लेकिन भाषा अलग अलग जरूर व्यवहार किए हैं। कोई कहा एको देवो सब सर्वभूतेषु गूढ़ा, कोई कहा ईशावास्यम इदगम सर्वम। क्या अंतर हुआ भाई? है कोई अलग बोला क्या? कोई कैसा भाषा प्रयोग करते हैं, उसी को ये अलग भाषा से समझाया। जो उसको हम अंकुर कह करके, बीज कह करके वैराग्य का नाम लिए थे, वैराग्य का नाम बीज है, समाधि वृक्ष का बीज था, उसको हम बोए और खेती, चित्त रूपी खेती में बोए, फिर वो पौधा एक वृक्ष में बदला और फिर वह फूला और फला, समाधि नाम का फल लगा। ठीक है, अभी उसी को कह रहे हैं। वो जो बीज था ना, वैराग्य तो कहते हैं, वैराग्य का नाम बीज था। फिर जो वो अंकुर हुआ ना, उसमें 2 पत्ता है, बीज भी है उसमें लगा हुआ आधा आधा, उसी का नाम तो ध्यान है। अरे वो ध्यान भी कहो या एकाग्रता कहो, क्या अंतर हो जाता है यार। कितने बार हम इसको विचार किए, खाली दृढ़ता अथवा स्थिरता अथवा समय का अंतर को हम नाम में बदल देते हैं। जिसको हम कहते हैं प्रत्याहार, उसी का नाम वैराग्य है, उसी का नाम विरक्ति भी है, उसी का नाम प्रत्याहार भी कहेंगे हम। जब विषयों से छुटकारा नहीं मिला तो मन आएगा कैसे, खींचा जाएगा कैसे? हैं? छूटेगा तभी तो खींचेंगे। तो इसी को भाषा बदल जाता है, इसको समझना चाहिए। तो वही वैराग्य को हम कहते थे बीज, वही जब अंकुरित हुआ तब फिर इसको कहते हैं हम ध्यान। और वो जब पेड़ बन गया तो समझो
उसको हम समाधि कहे तो क्या अलग बोल दिए भाई, समझ में आ गया। भाषा का अंतर। भद्र विषयों से जो वैराग्य है वही अंकुरित होने पर ध्यान कहा जाता है। और जब पीठबंध से यानी कांड जनन आदि द्वारा दृढ़ बंध से सुंदर बद्ध हो जाता है, तब वही समाधि नाम से कहा जाता है। ये पीठबंध वगैरह ये सब वो जो बच्चा पैदा होता है और बड़ा होता है उसमें ये प्रयोग होता है। सब पेड़ बढ़ा बस वही है, उसका कांड पैदा हुआ, एक पेड़ का पहला तो एक रूप तो बनेगा, उसको कांड कहते हैं, तना कहते हैं, कुछ कुछ कहते हैं। पेड़ बढ़ रहा है तो पहला वैराग्य, वैराग्य से फिर अनासक्ति, विषयों से अलग होना, और उसी को हम त्याग भी कहते हैं। और फिर उसी को हम कहेंगे क्या, प्रत्याहार। जब अलग होगा, छूट जाएगा, तभी तो खींच करके आएगा ध्यान के प्रति, एक वस्तु के प्रति। तो इस प्रकार वैराग्य, प्रत्याहार, त्याग, वैराग्य, और फिर उसी का हम बीज करे थे, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर उसी को हम समाधि कहेंगे। उसमें कोई घबराना नहीं, सारे भाषा एक ही चीज का है, वो प्रक्रिया का नाम है। That same we were discussing in the very beginning. The tree of Samadhi has the seed in the beginning. That is, dispassion is the seed, and the sprout is nothing but meditation. Or meditation, before meditation we call it concentration. So don't worry about the wordings. It is the process in different phases. Just as we always give the example of dawn. When the sun rises, before that, a slow process we see where visibility becomes clearer and clearer slowly when the darkness disappears and light appears. It is a very slow and steady process. So the growth of a tree, growth of a human being, everything in this nature, everything is a slow process. Everything. The change of the world, whole phenomena, it is a changing process, but we don't see the changing process because it is so slow. So slow. At night you see, sometimes when it is clear sky, you see some star you will find. It is not a star, it is satellite. It goes so slow. You have seen that star, so-called star. It is satellite only here. After some time, when you look at it, no, it is not here, it is there. It goes so slowly. And slower than that, all this nature process goes on. And see, yesterday you might have seen, we brought some white flowers
from the garden, and evening it has turned red, pinkish. Day and today and tomorrow flower, it blooms with the blue color, and next day in the night slowly the color changes, and morning you will see it white. Magic. Everything is a slow process. Can you exactly say how much the tree grows in 1 second? Can you measure it? Or in 1 minute? Or in 1 hour? Can you measure it? It is so slow process. That's why we see the world to be steady and we take it for granted that it is truth. But it is changing every moment. Everything is subject to change. Our mind changes, our senses change, nothing can be steady. Only steadiness is known as samadhi, and that is the truth. That is the truth. Steadiness is the truth. Changing process is because it changes unreliable. It is called untruth. That's how we know, we call it nature. Nature is nothing other than the object, holder of the nature. So they are one and the same. Because of our faulty vision, we see the change. Really there is no change. When we compare, because it is relative world, there is nothing which is seen without comparison, without relationship. Nothing is done, nothing is seen by the senses nor by the mind, which is not compared. Everything is relative, everything is compared with each other, because whole world is composed by pairs of opposites. That's how it is dualistic world. And then only we have relationship between the two. And that's how we see the objects. Seeing means having relationship with the objects. Relationship, it is not permanent. Every moment your relation is changing. Everything is changing. So it is really speaking, nothing is changing because your vision is relative. You compare two things between each other. That's how you say it is changing, but no change is going on anywhere, nor the world is there which you call it changing or real. Call it as you like, it is not as you see. It is not like as you see. Your vision is faulty, and because it is everything is slow, you are very quick. That's how you are restless. Be slow. Restlessness is due to the force of rajas. Rajas, three qualities. The quality means the imbalanced state is seen in three ways, from three angles. So one is called sattva, the other is called rajas, and the third is tamas. Tamas is confusive and elusive and foggy, nothing can be said.
and very slow, lethargic, and Rajas is so quick, the change, it changes very quickly. Our vision, which is expressing the three qualities. Due to our vision, it is not so. We say, and that's how we say there are three qualities. Sattva, Rajas, Tamas. Neither there are any qualities, nor there is any change. So, what is really changing? Our vision is changing. So, who am I? How is my vision? This question will arise. Why my vision changes? Am I changing? Then what is called vision? All some golmaal. Nobody knows who is he. I don't know who am I. And I know something to be I. And I know something which is called myness. My body, my senses, and my mind. And I know something, just as I know others also, I see many in me. And I have relationship with all the many. And how I have become many, nobody knows. Neither I know, nor many knows. Now one knows, nor many knows. And that is called vision. The relation is called vision. And it is due to relationship. It is changing every moment. See two. The moment you say two, see two, everything is restless. How? One will be big, the other will be small. And when you say this is big, so naturally you have compared with it, then only you can say it big. So this comparison, unknowingly, by nature, it goes on. This is called mind, and this is called restlessness. This is big because this is small, and this is small because this is big. And this relationship goes on multiplying between these two in so all-round ways. It has got no end. It will be weak, it will be strong, it will be, if it will be weak, then it is compared with the stronger one. Then only it is weak. Say it is thick or thin, that is all comparison only. The whole world, all the words you use in your life, they are not positive degree, all words are comparative degrees, according to philosophy, according to analysis. No word is positive degree. In our grammar, we have 3 degrees, positive, comparative, and superlative. But all the words are comparative according to philosophical grammar. And all the words are multiple, they are not singular. They are comparative. Philosophy grammar is different from your grammar. And philosophic mathematics also is different from your common mathematics. There is no two in mathematics, philosophic mathematics. Why?
because everything is addition or multiplication of one only. There is no two. No two. Two is the outcome of one. Can two stand without one? Never it can. So there is no two, no three, no numbers are there, only one number is there, one. Then how to count? How many fingers? One finger only. How many? One. How many? One. One. When you give up this, then only you can count. How can you count it, two or three? Logic says. Huh? When you give up this, then only you go to this and say it is two. How it can be two? Is it two? So you have to say it is one. Now give it up. How many? One. So finally you see one finger only. Can you see all the five at a time? Can you count at a time? Not possible. So when you give up one, then you accept other. And how can you say two? In this way, philosophy goes too far from your common grammar and mathematics and common way of lifestyle. तो वो कह रहे हैं कि समाधि किसको कहते हैं? वही भी जो हमारा वैराग्य था, उसी का नाम ध्यान भी है, उसी का नाम समाधि भी है, सब कुछ उसी का नाम है, उसी का नाम त्याग भी है, उसी का नाम ग्रहण भी है, सूर्य ग्रहण। वह ग्रहण मतलब त्याग जिसको कहते हैं, ग्रहण उसी को कहते हैं। एक दोनों इकट्ठा होता है। इसको छोड़ेंगे तो त्याग हुआ, छोड़ेंगे तभी, दूसरे को पकड़ेंगे तभी। दूसरे को बिना पकड़े एक को छोड़ नहीं सकता हूँ, इम्पॉसिबल। तो छोड़ना और पकड़ना ये एक ही साथ होता है। ये सब प्रकृति के नियम सब है। द सीक्रेट ऑफ द नेचर, बेसिक प्रिंसिपल्स। साक्षात्कारात्मक वृत्ति से अभिभूत ब्रह्म, आविर्भूत ब्रह्म अविद्या का उच्छेदक होने के कारण ज्ञान कहा जाता है। पहले अविद्या को अंत करेगा तो विद्या होगा, नहीं तो विद्या को ढकेगा तो अविद्या होगा। ऐसे ही कुछ उस तरफ से देखो चाहे इस तरफ से देखो, तो होने के कारण ज्ञान कहा जाता है। और वासना का उच्छेदक होने के कारण ध्यान कहा जाता है। और सर्व दुख विच्छेदात्मक आनंद स्वरूप होने के कारण निर्वाण कहा गया। ऐसे कहते हैं, सब शब्दों को व्यवहार में लेते हैं। साक्षात्कारात्मक वृत्ति में प्रतिबिंबित ब्रह्म ही अविद्या छेदक रूप होने से निरंतर परित्यक्त वासना रूप होने से तथा आनंद पद को प्राप्त होने से सम्यक ज्ञान, ध्यान और निर्वाण रूप कहा जाता है। ये जितना शब्द हम प्रयोग करते हैं, निर्वाण किसी एक प्रोसेस का अंत में हम कहते हैं निर्वाण। और दूसरे रास्ता से देखेंगे तो मुक्ति, क्योंकि बंधन को देखेंगे तो मुक्ति, इच्छाओं का समाप्ति को देखेंगे तो कहेंगे निर्वाण। फिर
साक्षात्कार, तो परमात्मा का ये दुनिया को नहीं देख करके परमात्मा को देखने से फिर उसी के तदाकार होने से फिर जो साक्षात्कार मिल गया, साक्षात मिल गया। ऐसे ही अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया। इसमें कभी शंका नहीं करना और इसमें भेद नहीं सोचना। ये शब्द सारे शब्द एक ही का रहा है। All these differences in words has got no different meanings. They are one meaning. They have one meaning only. And seen from different angles, and different words are used for same thing by different angles of vision. यह जो कुछ कहा वह सब विषय वैराग्य से ही हो सकता है, दूसरी किसी प्रकार से नहीं। इसलिए विषय वैराग्य को दृढ़ करने के लिए कहते हैं, यदि पुरुष में भोगों के प्रति विराग विद्यमान है तो ध्यान रूप दुख साध्य बुद्धि से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। और यदि विराग नहीं है तो भी ध्यानात्मक दुख साध्य बुद्धि से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। दोनों दृष्टिकोण से देख करके कहते हैं, ये ध्यान करने के लिए कौन तकलीफ उठाएगा? तकलीफ कौन उठाएगा? ध्यान करना है कि तकलीफ का काम? किसके लिए? किसके लिए भाई होता है ध्यान? क्या सबके लिए भाई, सब हमारे, हम सब उसी के मेंबर है सब। हाँ, बैठता था कान बंद करके खूब, लेकिन किसको ध्यान होता है भाई बता दो, दिल खोल करके बताओ। कभी बाई चांस कहीं हो गया तो अलग बात है। तो ये ध्यान करना कठिन है। कैसे? दोनों तरफ से देख करके करे। अरे जिसके पास वैराग्य नहीं है, वैराग्य नहीं है, ध्यान हो सकता है कहीं? और जिसके पास वैराग्य है तो क्या करेगा ध्यान? कितने कठिन है ध्यान। जिसके पास वैराग्य है उसके पास भी कठिन है। वैराग्य होने से क्या होता है? वैराग्य शब्दों को खिचड़ी बना करके इधर उधर से उसको बॉइलिंग करके उसका छिलका निकाल के क्या क्या सब कर रहे हैं, वो एक शब्द के पीछे पड़ गए, वैराग्य के पीछे। वैराग्य को अब हम कितने अलग अलग दृष्टिकोण से देखें। वन वर्ड dispassion, he is explaining it from different angles of vision. Same dispassion is known as, is called detachment, because you, by dispassion only, you give up the contact of the senses with the sense objects. Without dispassion, you cannot have detachment from the sense object. Detachment is again known as renunciation, and detachment again is known as attachment. Why? Without attaching with something, you cannot detach one thing. So, without detachment, you cannot withdraw. That is also called withdrawal. And you cannot fix it on one point. That is called concentration also. So all these words have meaningfully interrelated with each other.
दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ध्यान मतलब वैराग्य, बोलना पड़ेगा। है? बीज मतलब फल, बोलना पड़ेगा। फल के बिना कोई बीज हो सकता है क्या? और बीज के बिना कोई फल हो सकता है क्या? मुर्गी मतलब अंडा। hen means egg, tree means seed. So in this way, door means window. लड़की मतलब बुड्ढी। मछली मतलब क्रोकोडाइल। पानी में रहते तो दोनों। किसी का साथ किसी का भी संबंध हम जोड़ सकते हैं और कुछ भी कुछ कर सकते हैं। यही तो शब्दों का जाल और शब्दों का खेल। ये शब्द जाल जो है, जिससे हम फंसे हुए हैं, दिमाग पागल हो रखा है। ये सब हमारे पागलपना का कारण है। तो थोड़ा बहुत सुलझा रहा है शब्दों को। इसमें एक बार हम समझाए थे, एक बार वो मन के ऊपर कहीं अभी ऐसे बोल दिए कि मन स्थिर हो जाएगा तो प्राण स्थिर हो जाएगा, ऐसा कुछ बोल दिए। तो फिर राम जी पूछ बैठे, मन स्थिर हो जाएगा तो प्राण कैसे स्थिर हो जाएगा? क्रॉस क्वेश्चन किए राम जी। तब फिर वशिष्ठ जी परिभाषा बताए। हमारे संस्कृत का जो डिक्शनरी है ना, क्या कहते हैं, अमरकोश। अमरकोश में एक शब्द का 50 मतलब सिनोनिमस टर्म्स और 50 अलग अलग का एक सिनोनिमस, एक वर्ड। ये सब संस्कृत में यही तो मैजिक है। एक शब्द का 10 शब्द प्रयोग करते हैं। देखो ना, हम कहते हैं कैसे, ये अभी देखो हमारे सामने, जिसको हम बीज कहते हैं उसी को फल कहते हैं। हाँ, बीज के बिना फल कहाँ से आएगा? संबंध तो है। जब संबंध है तो एक परिवार के हैं, तो परिवार का नाम ले लें तो क्यों आपत्ति कहाँ रहा? जैसे हमारे ये बटनी में कोई जो वृक्ष लता वगैरह होंगे, उसका सब विभाजन किए तो स्पेसीज बोलते हैं। फैमिली पहले फैमिली, कौन सा फैमिली में, फिर अलग अलग स्पेसीज, फिर अलग अलग करो, एक स्पेसीज में अलग अलग सब डिवीजन आएगा। उसमें फिर अलग अलग, जैसे हम वंश परंपरा में आते हैं। मेरा दादा एक था, दादा का 4 लड़के हुए, हाँ, एक एक लड़का का 4 लड़के हो गए, तो कहाँ कितने बंट गए? ऐसे ही तो सब सारा दुनिया एक रस्सी से बंधा हुआ है। ऐसे ही सारे शब्द भी एक रस्सी से बंधे हुए। एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध है, नहीं तो नहीं हो सकता। क्यों, कैसे? जड़ में चलो, तस्य वाचक प्रणव। सारे शब्दों का एक शब्द है, प्रणव से सारे शब्दों का उत्पत्ति हुआ। एक शब्द के साथ दूसरे शब्द का कहीं न कहीं संबंध तो है, इसलिए अर्थ में भी संबंध है। शब्द में जब संबंध होगा तो अर्थ में भी संबंध होगा। तुम जिसको आज कह गया अंधेरा, तब उसी को मैं प्रकाश के लिए
प्रमाण कर दूंगा। ये सब शब्द का जाल, शब्द का मैजिक, इसमें कभी शंका नहीं करना। जो कहता है उसको मान लो भाई, क्योंकि नहीं मानोगे फिर पागल होना पड़ेगा। हाँ, शब्दों के पीछे भागना पड़ेगा। फिर सोचो ये अर्थ कैसा आया, कहाँ से आया, फिर व्याकरण पढ़ो, फिर व्याकरण में पूरा सारे समाधान नहीं, पूरा समाधान नहीं मिलेगा। फिर साहित्य पढ़ो, फिर भी ये कभी लोग अपने अपने शब्द जोड़ देते हैं, नया शब्द बना देते हैं, जो व्याकरण में नहीं मिलेगा, साहित्य में यूज में नहीं है, अलग शब्द को बना देते हैं। हम भी कभी कभी ऐसे ही कुछ कर देते हैं, मेरे को संकोच होता है मैं क्या बोल गया। हाँ, sometimes we use such words which is never found in dictionary. We make some words for the time being, and that is exact for the situation as per the analytical study. So that is understood there, but it will not be understood elsewhere. So in this way, these word meanings, they are as meaningful as they are meaningless. इसको हम क्यों इतना दिमाग पाजी करते हैं? वो कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ समझ रहे हैं, समझने के लिए कोशिश रहे हैं, क्यों? क्या मिलेगा क्या? अरे आखिरी इतना समझ लो, ये शब्द जो नाम के रूप में और रूप के रूप में हमको सारा दुनिया को बना करके हमको उसमें फेंक करके पागल बना रखा है, इसको समझ जाओ, ये सब बेकार का, यूजलेस, मीनिंगलेस, होपलेस। डोंट थिंक ऑफ एनी वर्ड नर इट्स मीनिंग, ऑल दीज आर नॉनसेंस। You will go mad if you go to the depth of meaning of all these. Why do you want to go mad? Rest calmly, be calm. If this is understood by the mind, all these names and forms which are attached to the names, they are useless, meaningless, and every now and then it is changing, it is not reliable, then only you can have strong dispassion. You can be able not to think of, not to look at this world. Let it go to hell. Let it set fire. What do I care? Then only this you can say, what do I care? तभी तो चिंता शून्य हो सकता है। चिंता नास्ति किलम, दुनिया को जाए खड्डे में, क्या हो जाएगा हमारा? वो पहले से खड्डे में तो है ही पहले, महागर्त। वो कहाँ जाएगा, जाएगा कहाँ? मन को समझाने के लिए, मन समझ गया अगर, तो ये विरक्ति अपने आप हो जाएगा। शब्दों से विरक्ति आ गया तो विषयों से सब विरक्ति तो अपने आप होगा। शब्द ही तो विषयों को जोड़ता है नाम के रूप में। तो वो कह रहे हैं साक्षात्कारात्मक वृत्ति में प्रतिबिंबित जो ब्रह्म ही अविद्या उच्छेदक रूप से होने से और निरंतर परित्यक्त वासना रूप होने से तथा आनंद पद को प्राप्त होने से सम्यक ज्ञान, ध्यान और निर्वाण रूप कहा जाता है। यह जो कुछ भी कहा गया वह सब विषय
वैराग्य से ही हो सकता है, दूसरे किसी प्रकार से नहीं। विषय, ये जो वैराग्य को क्यों जड़ बोले, क्यों बीज बोले? बिना वैराग्य से तुम संसार का कोई काम ना कर सकते हो, ना संसार को त्याग कर सकते हो, ना संसार में दुखी होगे ना सुखी होगे। हर चीज में हम वैराग्य को साथ लेते हैं। वैराग्य मतलब छोड़ना। दोस्त देखे ना, क्या तुम किसी एक चीज को कभी दुनिया में पकड़ के कोई रख सकता है? उसी को तो कहते हैं ध्यान। नहीं हो सकता है, बड़ा कठिन है। वैराग्य ही हमारा जिंदगी का जड़ है, और उसी से हम वैराग्य के कारण ही, देखो बहुत सावधानी से समझो, वैराग्य के कारण हम संसारी हैं, और वैराग्य के कारण हम संसार से मुक्त होंगे। कैसे? कैसे भाई? ठीक उल्टा बोल दिए, पागल तो नहीं हो गए? वैराग मतलब अभी बोले थे त्याग, और वैराग्य मतलब अभी बोले थे ग्रहण। त्याग ग्रहण तो संसार है कि नहीं? त्याग करना और ग्रहण करना, यही तो परिवर्तनशील दुनिया का नाम है। हर पद में, हर पल पल में हम एक चीज को त्याग कर देते हैं, एक चीज को ग्रहण कर लेते हैं। यही तो जिंदगी है, जीवन यात्रा इसी को कहते हैं, और यही संसार है कि नहीं? वैराग्य शब्दों को कैसे इधर तोड़ मरोड़ करके, खिंचातानी करके, इधर जोड़ना उधर छोड़ना कैसे किया जा सकता है? देखो, वैराग मतलब त्याग है ना, और त्याग मतलब जोड़ना है ना, ग्रहण है ना। तो त्याग ग्रहण मतलब परिवर्तन। उसी को तो हम दुनिया, हमारे जिंदगी वही है, जिंदगी उसी का नाम संसार है, और उसी का नाम परमात्मा भी है। जहाँ त्याग ग्रहण नहीं है, वहाँ वहाँ परमात्मा है। त्याग ग्रहण नहीं कहा, जहाँ त्याग ग्रहण है वहीं त्याग ग्रहण नहीं होगा। कैसे? जहाँ अस्थिर दिखता है, उस स्थिरता को ही तो हम अस्थिर देखते हैं। दो होगा तब तो भाई अलग अलग हो सकता है, एक ही का नाम सब कुछ है यार। स्थिरता को अस्थिर देखते हैं हम, अस्थिरता को स्थिर देखते हैं। ये सारा कंफ्यूजन, इसी को कहते हैं इल्यूजन, माया। इसके अंदर गहराई में घुसोगे, पागल होने के बिना और कोई काम नहीं। समझे? नहीं समझे ना? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। See, the whole world is nothing but a changing phenomena. Where does change occur? Change can be seen on the unchanging surface. So both are one and the same. If you go on analyzing seriously to the end of it, to the depth of it, the world loses its meaning. And similarly, the truth also loses its meaning. There is no meaning. Meaning will be there if something will be there. Meaning is known as relation. Meaning means relation. Without relation, you cannot have any meaning. Meaning means value also. Meaning means use. How do you use it? How do you value it? How do you relate it with others? That is called meaning. And if you see the meaning,
मीनिंग इज मीनिंगलेस। इसी को तो शंकराचार्य कहें अर्थम अनर्थम भाव नित्यम, द मीनिंग इज मीनिंगलेस। If you can reach that point, then mind's grandfather has to keep quiet. It cannot run anywhere. It cannot think of anything. It cannot be restless. There is no way out. Keep quiet. इसी को कोई कोई कहते हैं, अरे पगला अपने मन को समझा दोगे तो राजा बन जाओगे। हैं? मन ही समझाता। आत्मनेव आत्मना, हाँ, उद्धरेद आत्मना आत्मनम। मन ही मन को समझाएगा। मन ही कैसे मन को समझाता है? मैं भी एक इंसान हूँ, आप भी एक इंसान है। कौन किसको समझा रहा? समझने वाला भी इंसान है, समझने वाला भी इंसान है, समझने वाला भी बुद्धू है, समझने वाला ज्ञानी भी है, समझाना वाला भी ज्ञानी है और बुद्धू का सरदार है। ये सब पागलों का शब्द भाई, यहाँ बहुत दूर चले गए हैं। बहुत दूर चले गए हैं। रास्ता में आ जाओ। क्योंकि वो छेड़ दिया ना, एक वैराग्य का इतना इतना अलग अर्थ। वो मैं कह रहा था, मन के बारे में कह रहा था। मन का परिभाषा, मन का प्रायवाची। मन जिसको कहते हैं उसी का नाम प्राण है, उसी का नाम इंद्रिय है, उसी का नाम व्यक्ति है, उसी का नाम संसार है, उसी का नाम समय है, उसी का नाम विषय है, उसी का नाम चित्त है, उसी का नाम बुद्धि है, उसी का नाम भगवान है, उसी का नाम संसार है। मन का नाम। और इसी के ऊपर कहा गया मन तुम्हारा दर्पण है, मन में सब कुछ दिख जाएगा। तो एक शब्द सारे शब्दों से जुड़ा हुआ होने से, सबके साथ संबंध रखने से, एक ही शब्द का अर्थ ही सारे शब्दों का अर्थ है। तो फाइनली हम कहाँ पहुँचे? प्रणव में पहुँचे। और सारे शब्द तो उसका शाखा प्रशाखा। अरे कितने पत्ता है एक पेड़ में, देखो तो। और सहजना के पेड़ को देखो, नहीं तो ये बटल वृक्ष को देखो, है कितने पत्ते हैं, गिनती करोगे? 2 पत्ता से ये इतने पत्ते बने हैं, है ना? एक अंकुर से इतने पत्ते बन गए। तो क्या वो अंकुर को छोड़ के ये पत्ते टिक सकते हैं कहीं? अगर मैं कहूँगा ये पत्ता को लेकर के इसका नाम बीज है, तो मुझे तो आप पागल बोलोगे। लेकिन सोचोगे तो हाँ, कहोगे ये बड़ा सिद्ध पुरुष है भाई। बड़ा ज्ञानी है। हाँ? और दूसरा रास्ता बताऊं? अगर अंट संट इधर का उधर कुछ बोलोगे ना, लोग सोचते हैं ये बड़ा सिद्ध है भाई। ये भी है सच। अगर तुम कुछ को कुछ बोलोगे ना, एक उदाहरण मैं बताता हूँ। एक पागल था, मनेरी का लड़का। वो पढ़ रहा था संस्कृत, मेरा दोस्त था। सारे पागल मेरे दोस्त है। वो कुछ सुल्फा उल्फा पी करके पागल हो गया। ये भी हमारा सनी भी ऐसे ही है, पढ़ा लिखा लड़का है जो सनी मांगने के लिए। हाँ जी, सनी मैं नाम रखा, उसका नाम जोशी है, ब्राह्मण कुल का है, पढ़ा लिखा है, अच्छा घराना का है। सुल्फा पी कर कैसा हो गया। चलो, तो वो लड़का पागल हो गया था। वो कुछ
पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा कुछ ऐसा पढ़ रहा था। हो गया, सुल्फा अल्फा पी करके पागल हो गया। एक दिन सुबह सुबह मैं साइकिल लेकर के गया था उत्तरकाशी। सुबह निकल गया, बहुत जल्दी आना है कुछ चीज़ लेकर के। 8 साढ़े 8 बजे तक बाज़ार खुलता है, दुकान बाज़ार। मैं पहले चले गया, दुकान खोलते ही सामान लेकर जल्दी आऊँगा करिए। सारा बाज़ार सन्नाटा है, दुकान खुले नहीं अभी। खोलने के लिए लाला लोग आ रहे हैं, कोई ग्राहक एक आधे इधर उधर घूम रहे। मैं जाकर पहुंच गया, वो जो चौराहा है जहाँ इधर जो प्लेग्राउंड है ना, उधर से जाना, उधर इधर से मतलब क्रॉस है उधर, वही आना जाना सबका हो जाता। मैं उधर ही खड़ा हूँ। वहाँ एक थोड़ा जगह है, उधर ये लड़का क्या कर रखा है, एक आधा अधूरा भारत का मैप खींच रखा है चौक लेकर के जमीन में और उसने पाकिस्तान को दिखाया, बांग्लादेश को भी दिखाया। वो पढ़ा लिखा लड़का है, दिखा करके उसके बीच में खड़ा होकर के एक शेर ऐसे भी बना दिया और उसके ऊपर शेर सवारी और भारत का झंडा 3 लकीर खींच दिया, हो गया। वह बीच में खड़ा होकर के लेक्चर दे रहा है। तेरी के क्या बोलता है खुद उसको मालूम नहीं और दूसरों को क्या मालूम होगा। कुछ है पाकिस्तान का वो आया, हारमोनियम बजा रहा था, वो वहाँ से मिठाई ला करके खा रहा था। कुछ को कुछ, कोई किसी के साथ कोई संबंध नहीं, कुछ को कुछ बक रहा था। हाय साले को मार डालूंगा मैं, क्या सोचता है हमारा झंडा ऊंचा रहेगा। वो सारा लेक्चर दे रहा है और कम से कम 25-30 लोग चारों तरफ खड़े होकर के सुन रहे हैं। मैं भी थोड़ा खड़ा हो गया 5 मिनट। हो क्या रहा है, 10 लोग जब इकट्ठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। बाद में समझ में आएगा मेरे जैसे पागल सब है, वो कुछ भी बोलेगा उसको सुनने वाले हैं और सोचते हैं बड़ा भारी ये पॉलिटिशियन है। क्या का क्या बात करता है। वो उस समय मोदी नहीं था, बहुत पहले की बात है। वो कुछ इंदिरा गांधी का और किसी किसी का सब लाल बहादुर जी का, कुछ को कुछ वाजपेयी का बातें सब कर रहा था। हमारे गांव के बच्चे भी मोदी से कम में बात नहीं करते हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं। क्यों? सब क्या हाथ में दुनिया को इकट्ठा कर रखे हैं, कर लो दुनिया को हाथ मुट्ठी में। तो इसी प्रकार ये तुम कुछ भी बोलोगे कोई ना कोई सुनेगा, जैसे हम हैं। भी पागल होगा, सुनने वाले भी पागल होगा, झुंड। अरे यार, अभी भी एक साधु रामना का लड़का कहीं जानते हैं कोई आप इधर कोई जानने वाला नहीं। एक लड़का इधर पढ़ रहा था, संस्कृत पढ़ रहा था। वो फिर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया। वो पहले नौकरी कर रहा था कहीं, उसका कुछ 8वीं तक पढ़ा था। मैं देखा इसके अंदर कुछ हुनर है, तो गंगोत्री से पकड़ के लाया। अरे तू क्यों घर से भाग करके आया, चल यार संस्कृत पढ़ाएंगे तेरे को। संस्कृत स्कूल में दाखिल कर दिया और साइकिल खरीद के उसको दिया। तो फिर कहीं साइकिल एक्सीडेंट करके डर के मारे भाग गया। फिर वो कहीं जा करके बनारस में किसी को पकड़ करके कुछ किया, 5-6 महीना पढ़ा। वहाँ भी उसका व्यवस्था कर दिया था, वहाँ से भी भाग करके आया। तो किसी भी हालत में कुछ पैसा वैसा दे करके शास्त्री का एक सर्टिफिकेट ले आया। कुछ 200-400 रुपया दे करके सर्टिफिकेट मिल गया शास्त्री। तो वो सारा उधर प्रचार कर रहा है कि साथी हूँ मैं।
अभी वो पटियाला में बड़ा भारी गुरु बन रखा है। अरे हजारों चेले हैं उनके पटियाला पंजाब में। हाँ जी, क्या समझते हो? एक दिन उधर सब गुरु बनने के पहले आया, स्वामी जी आप हमारे गुरु हैं। मैं कहा पागल, कहाँ के मेरे को पागल बनाने के लिए सोचते हो? मैं तेरा गुरु नहीं, मैं किसी का गुरु नहीं। ना नहीं नहीं, आप ही हमको तो पढ़ाए लिखाए बनाए, आपको सुनना पड़ेगा। मैं क्या सुनूंगा? रात 11 बजे मैं कह रहा है मैं लेक्चर दूंगा, तुम सुनना। जबरदस्ती में सोने के लिए जा रहा था, मेरे को बैठाया और एक हारमोनियम था मेरे पास, उसको ला करके कहाँ हाथ जा रहा पता नहीं, और गाना क्या गा रहा है पता नहीं, और उसका अर्थ कर रहा है वो राम जी अर्जुन को गीता में ऐसा बोले। कुछ को कुछ, और मेरे को कहता है स्वामी जी लेक्चर कैसा लगा? ये सच्ची घटना भाई, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में ऐसे सब हैं। और आज वो गुरु बन के बैठा, 2-2 कार, हजारों चेले। हाँ जी, साधुराम शास्त्री जी, और हिम्मती है, हिम्मत है उसका। तो ऐसा सब सिद्ध मिलेंगे। और भाषा तुम कुछ भी बोलोगे, तुमको जो नहीं जानता है उसको तुमको सिद्ध मान के तुम्हारा चेला बनेंगे। ये भारत भूमि है। किसी को भी तुम बुद्धू बना सकते हो। इसी प्रकार, अरे टाइम हो गया भाई। यदि पुरुष में भोगों के प्रति विराग विद्यमान है तो ध्यान रूप दुख साध्य बुद्धि से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? और यदि विराग नहीं है तो ध्यानात्मक दुख साध्य बुद्धि से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? मतलब ये दोनों तरफ से उसको खंडित कर रहे हैं। क्यों दोनों तरफ से खंडित करने का मतलब? ना ध्यान कोई करना चाहिए, ना वैराग्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप जैसे हो राम ऐसे ही हो, विचलित मत हो, चुप हो जाओ, कुछ नहीं करना। तो ये कहने के लिए एक हमारा साधारण कथा में है कि एक कोई ग्वालवाल था, लड़का, जा करके गांव का सारे गायों को खोल करके ले जाता है। टाइम है 8-9 बजे, ले करके सारे गायों को ले करके कहीं जंगल के तरफ चले जाएगा, जा करके चुंगा करके और ले जाता है। घर से कुछ रोटी पानी कुछ ले जाएगा, और फिर शाम को गायों को ला करके सबके घर में छोड़ देता है। बाकी महीना में उसको गांव वाले सब मिल करके कुछ कुछ दे देते हैं, उसका घर चलता है। सबका गाय इकट्ठे गोठ बना कर ले जाता है। एक दिन क्या हुआ, वो सुबह उठा, माले माँ मेरे को थोड़ा खाने के लिए दे दे, अभी टाइम हो गया, जाऊंगा गौ चुंगाने के लिए। तो माँ कुछ रखा था, बासी भात कुछ था, दे दिया। कुछ चटनी नमक मिर्ची दिया, खा ले बेटा। खा लिया, पेट भर गया, जा करके सो गया। माँ बोलता है क्यों रे? अरे बुद्धू जाओ, टाइम हो गया, अभी गांव वाले आकर के चिल्ला रहे, कहाँ गया वो? जाओ नहीं तो फिर डांट पड़ेगा। तो कह रहा है माँ मैं नहीं जाता हूँ। क्यों? कैसे नहीं जाएगा? ना क्यों जाऊं? तो माँ कहा तो फिर पेट कैसे भरेगा?
कैसे पेट भरोगी यार? अरे घर चलता चलता उसी से। जाओ ना, माँ मेरा पेट भर रखा है, मैं क्यों जाऊं? पेट जब नहीं भरा तो क्यों जाऊं? पेट जब भर गया तो क्यों जाऊं? दोनों तरफ से क्यों जाऊं? उसी को उस दिन भी कह रहे थे, अगर लड़का काबिल है तो धन क्यों रखें, बर्बाद कर देगा, है नहीं, जरूरत नहीं उसको। अगर लड़का नालायक है तो धन को बर्बाद कर देगा, क्यों रखें? दोनों दृष्टिकोण से धन रखना मना। तो इसी प्रकार तो हम विचार कर रहे हैं दोनों तरफ से, पॉजिटिवली नेगेटिवली। तो ध्यान करना जरूरत नहीं है, ध्यान कौन करे ये परेशान उठाना। मतलब ध्यान एक प्रोसेस नहीं है, ध्यान तुम्हारा स्थिति है। हे राम, ध्यान करना जरूरत नहीं, ना कोई वैराग्य जरूरत है, ना कोई ध्यान करना है, ना कोई विषय है, ना विषयों से वैराग्य जरूरत है। क्यों नहीं? अभी तो इतना लेक्चर झाड़ रहे थे अभी क्यों नहीं? नहीं, ये सब लेक्चर फालतू था यार, समझाने के लिए कि ये जरूरत नहीं तुम्हारे अपने स्थिति वही समाधि स्थिति है राम, तुम हो वही। अभी तुमको ये सब संसार को मान करके, इंद्रियों को, शरीर को, मन को मान करके इसके साथ संबंध जोड़ करके संबंध को तोड़ना और वैराग्य पैदा करना, वो बीज को फिर अंकुरित करना, उसको सुरक्षा देना, ये सब धंधा में क्यों पड़ना है भाई? ये सब बेकार का धंधा। चुप हो जाओ राम यही कहना है आखिर। ये सब बेकार, मतलब कहने का पहले तो स्वीकार करना, उसको मंडन करना, हाँ बहुत अच्छा है, फिर उसको खंडन करके फेंको। यही है तरीका। संसार को पहले मानते हैं, ये मना नहीं करते हैं। सब चीज जितना हमारे 6 दर्शन है सबको मानेंगे, मानते हैं। इसमें गीता का भी चर्चा हुआ है, इसमें हम षड दर्शन का, सांख्य योग का चर्चा किए हैं। रामायण भी इसमें है, ये गीता भी है। राम जी पूछते हैं, गुरु जी कृष्ण तो अभी पैदा नहीं हुए, तुम कृष्ण को कहाँ से ले आए? ना रे राम, ये कितनी बार कृष्ण पैदा हो गए पता नहीं, वो सब मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो 1000 बार कृष्ण आ गए और तुम भी आ चुके हो। ये तो चलता रहता है। इसीलिए वो जो पहले जो कृष्ण हो गए थे उन्हीं का बात कर रहा, आगे भी ऐसे ही होगा रिपीटेशन। तो इस प्रकार वह कर रहे राम जी को, हे राम, there is no need of doing anything, all these are useless, and it is so exhaustive, it's so difficult first to accept it and then to neglect it, to find fault with it, and then again having dispassion towards it and renouncing all those. Who goes for all these? Oh Ram, all this doesn't exist at all. Keep quiet. Don't worry. Nothing is there. All these words, all these meanings, all these phenomena, whatever you are able to see or understand or accept or reject, everything is good for nothing, meaningless. Ram, you are, be you are. Keep quiet. कल देखेंगे फिर। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय।